हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी के हवाले से कि बीटीसी 32,000 को वेरी सून टच करने वाला है और इसकी कुछ टेक्निकल एनालिसिस है वो भी हम करेंगे। आपको हम बताएंगे बीटीसी 32,000 को कब और कैसे टच करने वाला है, कब बीटीसी बहुत ज़्यादा डंप करेगा। तो वीडियो जो है वो आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है एंड तक, ताकि आप प्रिपेयर रहो। और मैंने अगर आप इससे पहले एक वीडियो मैंने हाल्विंग की बनाई है, जिसमें मैंने 28,000 से ऊपर का डिस्कस किया था कि बीटीसी आएगा। लेकिन उसमें एक बात मैंने की थी कि उस वक्त तकरीबन 44,000 45,000 की वैल्यू चल रही थी। तो मैंने वहाँ से कहा था 48,000 टू 50,000 इसके बीच अगर बीटीसी की वैल्यू जाती है तो फिर जो हाल्विंग की ड्यूरेशन है और जो हाल्विंग की डिप जो हमें देगा बीटीसी, वो कितने तक जा सकता है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब जो सिनेरियो बन रही है वो थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि उसके बाद बीटीसी ने एग्जैक्टली 49,000 को हेड कर दिया है। मैंने कहा था 48 टू 50,000 के बीच आएगा और एग्जैक्टली मिड आया, यानी 49,000 पे। अब उसके बाद बीटीसी ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर दी। याद रखें, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस जब भी किसी भी काइन के आप करेंगे तो उसमें एक चीज़ आप लाजमी देखें कि हर जो काइन होता है, यानी हर काइन होता है, क्रिप्टो करेंसी होती है, उसकी रोटेशन एक साइकिल, एक रोटेशन की जो लिमिट्स होते हैं वो होती है। यानी कि या यूँ हम कहें कि कुछ बाइंग जोन होते हैं, कुछ यानी डिमांड और कुछ सप्लाई जोन होते हैं, कुछ बाइंग एंड सेलिंग के जोन्स होते हैं। तो वहाँ पर जो है सिचुएशन हर एक क्रिप्टो करेंसी ने, हर एक काइन की मुख्तलिफ होती है। अब बाज़ जो काइन है वो डेली पर वर्क करते हैं, यानी कि एक दिन में एक रोटेशन तकरीबन वो कंप्लीट करते हैं। बाज़ जो काइन है वो आवरली पर वर्क करते हैं। बाज़ जो काइन है वो विद इन मिनट्स जो है अपनी जो साइकिल है वो रिपीट करते हैं, यानी कि 15 मिनट 1 आवर के कैंडल पर, 4 आवर के कैंडल पर। बीटीसी जो है ये पूरे क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा प्लेयर है। सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो बीटीसी है। तो बीटीसी की जो रोटेशन है वो भी लार्ज टाइम स्केल पर होती है। आप अगर देखें तो आपने बड़े ऐसे काइन देखे होंगे जो डेली बेस पर पंप करते हैं, बहुत ज़्यादा पंप कर जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा डंप कर जाते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली इसकी में बड़ी हैरानगी होती है कि यार सारे काइन्स जो हैं वो स्टक हैं और एक काइन ने अचानक पंप कर दिया, फिर वो डंप हो गया, दूसरे ने अचानक पंप कर दिया, फिर डंप हो गया। ये हर काइन की एक रोटेशन, एक साइकिल होती है, जिस तरह मैंने जिक्र किया। तो यहाँ पर बीटीसी जो है इज़ द मेजर प्लेयर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। सो बीटीसी का जो साइकिल है वो भी डेफिनेटली माइनर लेवल पर नहीं है, बल्कि बड़े लेवल पर है। तो बीटीसी को हम डेली या 3 डे या 1 वीक पर हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, बीटीसी जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बीटीसी का मैं अगर यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये बन रहा है जनाब, तकरीबन यहाँ पर 39,900 जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो बन रहा है 39,900। ये बहुत स्ट्रांग एक जोन बन रहा है, यानी कि सपोर्ट या यूँ कहें डिमांड जोन है कि जहाँ से बीटीसी हमेशा ऊपर जाता है। ठीक हो गया जी। अब लास्ट तकरीबन 1 दिन से ऊपर, यानी तकरीबन 2 दिनों से बीटीसी जो है इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू ब्रेक दैट 39,900 डिमांड जोन। ठीक हो गया जी। अब अगर तो इस डिमांड जोन को ब्रेक करने में बीटीसी सक्सेसफुल रहता है, और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हाल्विंग का जो ड्यूरेशन है, हाल्विंग का जो पीरियड है वो भी ऑलमोस्ट एंटर हो चुका है, तो डेफिनेटली दोनों सिनेरियोज जो हैं वो बीटीसी के डंप की तरफ जा रहे हैं। देन हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी? देन हमारे पास जनाब बनेगी ये सिचुएशन कि यहाँ पर बीटीसी जो है ऑलमोस्ट डंप करेगा इस लेवल पर, और ये हमारा लेवल बन रहा है जनाब 32,250। ठीक हो गया जी। पहले जो सिचुएशन बन रही थी वो 28,000 प्लस वाली बन रही थी। ठीक है, 28,000 की एंट्री यानी इसमें लेनी थी। अब यहाँ पर 32,250 की जो पोजीशन है वो बीटीसी बना रहा है। अगर तो हाल्विंग और बीटीसी की डंपिंग दोनों सिनेरियोज को मिला के हम देखें तो 32,250 जो है वो बीटीसी वेरी सून हिट कर सकता है। अब यहाँ पर हमने थोड़े से लेवरेज के साथ, हमेशा याद रखें, बीटीसी अगर 32,000 पे आता है, यानी कि तकरीबन 9,000 का डेप्थ, 9,000 से भी ऊपर का एक डाउन मोमेंट बीटीसी शो करता है, तो डेफिनेटली वो 32 से 31 पे भी आ सकता है या 33 पे भी आ सकता है, जो कि 9,000 में 2,000 या 1,500 का डिफरेंस एग्जैक्टली हो सकता है, जो कि इतनी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कैलकुलेशन कोई भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। तो 32,000 के अराउंड
यानी कि 33,000 या 31,000 इसके बीच हमने फिर ट्राई करनी है। स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग हमने यहाँ पर बहुत सारी बाइंग करनी है। ठीक हो गया जी। सेकंड उसके नीचे पर 28 या 27,000 और 26,500 सॉरी, तकरीबन 26,550 बन रहा है, तो वहाँ पर भी एक बाइंग हो सकती है। बट ये बिल्कुल यूँ समझे कि 1-2% के भी चांसेस नहीं है कि 26,550 तक आ जाए। बहरहाल 32,250 एक ऐसा फिगर है कि BTC इसको वंस हिट करने जा रहा है। अब यहाँ से हमने यानी कि एक पोजीशन बनानी है। इसके बाद मैं एक और कॉइन इसके साथ ही मैं शो करूँगा यहाँ पर कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। एंड सेकेंडली अगर तो अदरवाइज़ की सिचुएशन बनती है, आज पिछली वाली आप वीडियो देखें, इससे पहले वीडियो, उसमें मैंने 2 ऐसे कॉइन्स शेयर किए हुए हैं कि जिसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। अगर तो BTC 39,900 को ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर उन 2 कॉइन में आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने सोल और पावर को डिस्कस किया हुआ है, तो पिछली वीडियो आप डिटेल से देखें, आपको बहुत सारा प्रॉफिट वहाँ से भी हो सकता है। बट दैट इज़ इन द अदरवाइज केस, अगर तो BTC इसको ब्रेक नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, तो मेरे ख़्याल में तो यही है कि BTC डंप करेगा 32,250 तक। देन यहाँ से एक अच्छी लंबी रैली हमें मिल सकती है, जो कि ऑलमोस्ट न्यू हाई की तरफ जा सकती है, विच इज़ स्पेकुलेटिवली 1 लाख से भी ऊपर तक BTC जा सकता है। बट ये हमें बड़ा अपॉर्चुनिटी एक मिल सकता है कि 32,000 के अराउंड हमें बहुत सारे BTC हमने ग्रैब करने हैं। ये हो गया यहाँ तक। अब इसके साथ जो एक सपोर्टिव कॉइन है वो भी इसी तरह जा सकता है, और वो है जनाब इंजेक्टिव। इंजेक्टिव की जो करंट प्राइस है वो $35 से ऊपर है। सो 23.5 से $24 के बीच इंजेक्टिव भी आ सकता है। तो हमने अगर तो इंजेक्टिव हमने ग्रैब करने हैं तो 23 से ऊपर यानी कि $24 के अंडर नीचे हमने बहुत सारे इंजेक्टिव भी साथ में ले लेने हैं। बाकी सोलाना वगैरह जो है उनकी स्पेसिफिक कोई पोजीशन इस वक्त यूँ मेरी नज़र में नहीं है कि यहाँ तक ये डंप कर सकता है इसके साथ, क्योंकि सोलाना अगर आप देखें तो सोलाना की डंपिंग जो पोजीशन है वो कभी कभार BTC से बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है। अगर तो BTC बिलफर्ज 32,000 पे जाता है, सोलाना 50 पे भी आ सकता है, एंड सोलाना 74 में ही स्टक हो सकता है, जो कि 74 सोलाना का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है सोलाना का। तो जनाब आपने पिछले वीडियोस लाजमी देखनी है, वहाँ पर जो जो पावर और सोलाना की मैंने डिस्कशन की है। अगर तो BTC 39,900 से ऊपर रहता है, ब्रेक नहीं कर पाता, तो सोलाना और पावर जो है उसमें हमें बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड अगर तो ब्रेक करता है, जो कि ब्रेक के परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 60-70% जो है चांसेस हैं कि ब्रेक कर जाए, देन हमने यहाँ से बहुत बड़ी अच्छी एंट्रीज़ लेनी है। तो ये आज BTC की जो सिचुएशन या पोजीशन बन रही है उसके मतलब की डिस्कशन थी, और इसके बाद जो भी सिनेरियोज़ बनेंगी, जो भी टेक्निकल एनालिसिस होगी, वो यहाँ पर इस चैनल पर आपके साथ शेयर होंगी। आप लोग क्या करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप फ़ौरन से ग्रैब करके बहुत सारा प्रॉफिट ले। Thank you. Bye bye.